नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज मौजूद है पलवल विधानसभा क्षेत्र में और देखिए हर प्रत्याशी, हर कैंडिडेट का समर्थक अपने प्रत्याशी को बेहतर बताने का काम करता है, क्योंकि अक्टूबर माह में चुनाव प्रस्तावित है कि चुनाव होने हैं तो हर पार्टी अपने अपने स्तर पर काम करेगी। इसी संदर्भ में पहुँचे हैं भारतीय जनता पार्टी के से संभावित और प्रबल विधायक पद के दावेदार हो सकते हैं हरेंद्र पाल राणा साहब। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। सबसे पहला सवाल कि आप बेहतर क्यों हो सकते हैं जबकि अन्य उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं पलवल विधानसभा से? देखिए, वैसे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं वह सभी गुणी होते हैं जी। और उनका कहीं ना कहीं समाज में बड़ा योगदान होता है। जहां तक आपने मेरे बारे में पूछा है, जी सर। मैं ये कह सकता हूं कि जहां तक पढ़ाई क्षेत्र, इसके शिक्षा के क्षेत्र की बात है, मैंने 2 सब्जेक्ट में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जी सर। बिजनेस मैनेजमेंट और सोशल वर्क में। जी। उसके बाद मैंने पीएचडी की हुई है। जी सर। और जहां तक राजनीतिक तजुर्बे की बात है, जी। मैं पहले एनएसयूआई का पदाधिकारी रहा, जी सर। फिर कांग्रेस पार्टी में 3 बार मैं यहाँ पलवल जिले का जिलाध्यक्ष रहा, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी का 20 साल सदस्य रहा और लगभग प्रदेश में भी मैं सचिव पद पर मैंने कांग्रेस पार्टी में काम किया। जी। और उसके बाद मैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर भी रहा। 2019 में मैंने भाजपा पार्टी को ज्वाइन किया था और उसके बाद निरंतर भाजपा पार्टी ने मुझे कई काम करने के लिए दिए। वो जिला स्तर की जो असाइनमेंट्स दिए मैंने उनको भी बखूबी से किया। मैं भाजपा में इस समय प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं और इसके अलावा अभी राजस्थान के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तो पार्टी हाईकमांड ने मुझे एक विधानसभा का वहां का प्रभारी बनाकर भेजा था। देखिए, राणा साहब ने अपने एक तरीके से परिचय बताया कि मैं इसलिए बेहतर हो सकता हूँ। सर, अब आपसे सवाल ये है कि पलवल में सत्ता 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, कितने विकास कार्य हुए या कोई प्रमुखता से कोई ऐसी चीज गिनवाना चाहते हैं जिससे कि आप जनता के बीच जाते होंगे तो बताते होंगे कि हमने ये काम कराए हैं? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, पलवल शहर की जो कनेक्टिविटी इस समय बनी हुई है, उत्तर भारत में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसकी पलवल से बेहतर कनेक्टिविटी हो। हम जीटी रोड पर तो पहले से ही बसे हुए थे। इसके बाद केएमपी केजीपी बिल्कुल हमारे पलवल से ही प्रारंभ होता है। उसके बाद बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस हमारे पलवल से 5-6 किलोमीटर दूरी पर है। इसके साथ साथ जेवर एयरपोर्ट के लिए अलग से आ रहा है। अभी घोषणा हो चुकी है कि बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो आएगी। उसके साथ साथ अभी जो इस पे वेस्टर्न जो ट्रेन चलनी है हमारी इस पे केएमपी पे, उसका भी जो डीपीआर तैयार हो गया और किसानों की जो जमीन वहां पर आ रही थी उसकी भी एक्वायरमेंट हो गई है। अब ये इसकी कॉरिडोर के इर्द गिर्द हमारी ये ट्रेन भी चलने जा राणा रही साहब, है। आपसे एक सवाल और है। वर्तमान में विधायक हैं दीपक मंगला, भाजपा के हैं, और आप भाजपा से चाहते हैं कि टिकट मिले, उनकी टिकट बदल करके आपको क्यों दी जाए? कुछ चीजें आप बता सकते हैं जनता को, क्योंकि जनता भी जानना चाहती होगी। देखिए, दीपक मंगला जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता है और एमएलए रहने से पहले वो पार्टी में, शायद ही मैं कोई ऐसा समझता हूं कोई ऐसा पद बचा होगा जिस पर वो ना रहे हैं। उन्होंने अपना भरसक प्रयत्न किया है और यहाँ पलवल शहर के अंदर और पलवल ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जहां तक राजनीतिक कार्यकर्ता की बात होती है, मैं भी पार्टी में काम कर रहा हूं तो हर राजनीतिक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि पार्टी का बढ़ चढ़कर काम करें और अगर मौका मिले तो वो भी चुनाव लड़ना चाहता है। उसी कड़ी में मैं भी कह रहा हूं कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव जरूर लड़ना चाहूंगा। राणा साहब, एक सवाल है, अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है, जनता आपको वोट के रूप में आशीर्वाद देकर के चंडीगढ़ भेजने का काम करे आने वाले समय में, तो कोई प्रमुख ऐसे 2 या 3 काम बताएं जो आप चाहते हैं कि पलवल विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए सबसे पहले होने चाहिए? सबसे पहला जो काम है जो पलवल जिले के लिए होना चाहिए, जो मैं मानता हूं, देखिए हमारे यहाँ किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा ग्राउंड लेवल का जो पानी है वो ग्राउंड वाटर वो नीचे जा रहा है। उसके अलावा जो यहाँ पर नहरी पानी है उसकी सबसे कम सहूलियत है। जो आगरा कनाल है, यही एक ऐसी कनाल है जो पलवल जिले को पानी देती है। अब इस आगरा कनाल में जो पानी का जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश सरकार का ज्यादा आता है, हरियाणा का हिस्सा कम है। कम होने की वजह से जो भी हमारे पलवल जिले के राजवाए हैं, उन राजवाओं के टेल में जाकर पानी नहीं पहुंच पाता है।
किसानों की ये सबसे बड़ी समस्या नहरी पानी की है। इसका समाधान यही है, अगर मुझे मौका मिले तो जैसे ये आगरा कनाल जो है ओखला से लेकर आगरा तक जाती है, इसके बिल्कुल पैरेलल में एक कनाल और बने। वो जो पानी है उस कनाल में चले, वो पलवल जिले के लिए चले, फरीदाबाद जिले के लिए चले, जिससे कि अब पलवल और फरीदाबाद के किसानों की जो पानी की समस्या है उसका समाधान हो सके। अब स्थिति भाजपा की वो नहीं रही जो पहले समय थी। आज 5 विधायक, 5 सांसद कांग्रेस के हैं और 5 आपके बीजेपी के हैं। इस पर कोई टिप्पणी? क्योंकि देखिए चुनाव का रिजल्ट जो बीजेपी ने सोचा था वो नहीं रहा, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध भी आज है, लेकिन कार्यकर्ता चाहता है कि अगर सीटें बदल दी जाए, टिकटें बदल दी जाए तो कुछ हो सकता है। ये बात सही है क्या? देखिए भाजपा जो है, जो आप लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं कि भाजपा 5 सीटों को गवा गई है, देखिए मुद्दे जो हैं लोकसभा के और विधानसभा के बिल्कुल अलग होते हैं। लोकसभा में जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर की बातें ज्यादा होती हैं, और विधानसभा का जो मुद्दा है बिल्कुल उसमें डिफरेंट होता है, अलग होता है। और जो मतदाता होते हैं जो अपनी वोट डालते हैं, वो जो हमारे लोकल स्तर के मुद्दे होते हैं उनको देखते हुए अपनी वोट देते हैं। जहां तक लोकल स्तर की बात है, हमारे भाजपा पार्टी ने पिछले 10 सालों में यहाँ बहुत जरूरत से ज्यादा विकास के काम किए हैं। तो हमारा जो यहाँ मुद्दा होगा यही होगा कि हमने पिछले 10 वर्षों में जो विकास के काम किए, उन विकास के काम के आधार पर हम इस विधानसभा में वोट मांगेंगे। वो अपील करना चाहेंगे लोगों से आप? हाँ, मैं बिल्कुल यही अपील करना चाहूंगा कि भाजपा ने इतना अच्छा प्रशासन पिछले 10 वर्षों में दिया है, और नायब सैनी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कल्याणकारी जो योजनाएं पहले से चल रही थी उनमें उस इस तरह की योजनाओं में कुछ और ऐसा इजाफा किया है कि और उससे लोगों को सहूलियत हो, और जो एससी और बीसी वर्ग के लिए उन्होंने और नई घोषणाएं की, उससे समाज का जो हमारा अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ वर्ग है उसको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा।